हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई हॉरर कहानी। लेकिन अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक सीरीज़ जिसके अंदर होने वाली हैं टॉप 10 इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस, जिनके बारे में मैं कहानी आपको बताऊँगा कि वहाँ पे क्या हुआ था, क्यों वो हॉरर है, कैसे क्या, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। उन जगहों से रिलेटेड इंसिडेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं हमारी 10वीं सबसे ज़्यादा हॉरर स्टोरी के बारे में। तो जो हमारी 10वीं सबसे ज़्यादा हॉरर स्टोरी या फिर प्लेस होने वाली है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर 16 में एक मकान है जो अबेंडेंट पड़ा हुआ है। उस मकान के बारे में, बंगलों के बारे में ये कहानी है। वहाँ के जो लोग होते थे वो सब जो बता रहे हैं और वहाँ से जो कहानी निकल के आ रही है वही मैं आपको बताऊँगा। तो बिना देरी करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना बिना देरी करे। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझे मेल कर सकते हैं अपनी कहानी डिटेल के अंदर। मैं ज़रूर उसको पढ़ के अगर मुझे अच्छी लगेगी तो मैं नरेट करूँगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये जो कहानी है ये कहानी होने वाली है चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में। मकान नंबर तो मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज शायद उसके अंदर अभी कोई रह रहा है, तो मकान के ऊपर हम नहीं जाएंगे। बस मैं आपको कहानी बताता हूँ कि क्या कहानी रही। तो जैसे कि सेक्टर 16 जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा एक पॉश कॉलोनी है चंडीगढ़ के अंदर। तो वहाँ सब अमीर लोग रहते हैं, बस एक दो घर ही हैं जो खाली हैं वहाँ पे। उसमें से एक ये घर था जिसके बारे में लोगों ने सुना हुआ है, लाइक कि यहाँ पे कुछ भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन सब सुनी सुनाई बातें थी। एक टाइम तक लोगों ने वहाँ पे कभी कुछ भी महसूस नहीं किया था, लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट के बाद लोगों ने वहाँ पे चीज़ें महसूस करनी, देखनी शुरू कर दी थी। तो उसी कॉलोनी में दो लड़के रहते थे जो कि दोस्त थे। उसमें से एक लड़का एक दिन उधर से निकल के जा रहा था, लाइक अपने ऑफिस से अपने घर वापस जा रहा था। तो वो क्या देखता है कि उसने छत पे एक औरत को टहलते हुए देखा, लाइक रेंगते हुए देखा छत के ऊपर। और वो रेंगते रेंगते उसने देखा कि एकदम से कूद के विंडो की साइड से अंदर घुस गई मकान के अंदर। जब उसने ये चीज़ देखी तो उसको बड़ा अजीब लगा, लाइक कि उसने सोचा कि ये सब चीज़ें तो मैंने अभी तक बस सुनी हुई थी, लेकिन आज ये चीज़ मैंने अपनी आंखों से देख भी ली। अब जब उसने ये चीज़ देखी तो उससे रहा नहीं गया कि वो चाहता था कि वो ये चीज़ किसी को बताए। तो उसने अपने दोस्त को बताई जो उसी कॉलोनी में रहता था। लाइक ये जो लड़का है जिसने वो भूत देखा, वो लड़का इतना ज़्यादा रिच नहीं था, मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से था, बट उसका घर वहाँ पे था। लेकिन जो दूसरा इसका दोस्त है जिसने इसको ये कहानी बताई है, वो एक काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। उसके घर में काफ़ी अधिकारी लोग थे और लग्जरिया गाड़ी थी उसके पास, बहुत अता पैसा था उसके पास, ऐसे आप समझ सकते हो। तो इसने अपने दोस्त को बताया कि यार ऐसे ऐसे करके मैंने वहाँ पे कुछ महसूस किया है, तो क्या हमें वहाँ चल के देखना चाहिए। अब वो भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट में उसने बोला कि हाँ बिल्कुल चलना चाहिए यार, क्यों नहीं चलना चाहिए, अपन देख के आते हैं क्या सीन है क्या नहीं है, और कोशिश करेंगे दिन में चलते हैं। अब जैसे मान लो अगर कोई चीज़ होगी भी तो हम आसपास के लोगों को बुला सकते हैं। बट उन्होंने सोचा कि यार दिन में अगर किसी ने हमें अंदर जाते हुए देख लिया तो यार हो सकता है कुछ ड्रामा हो जाए। काम करते हैं अपन लोग शाम को चलते हैं। तो उनका डिसाइड होता है कि ठीक है शाम को चलते हैं, और वहाँ लाइटें वाइटें भी जलती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा लड़का कहता है नहीं यार वहाँ तो कभी लाइट नहीं जलती। लेकिन वो जो लड़का था जिसने उस औरत को कूद के अंदर घुसते हुए देखा था, वो कहता है कि यार नहीं, उसके अंदर कोई तो रहता है, क्योंकि हो सकता है चोर उचक्के रहते हो अपना घर बनाने के लिए उसको। क्योंकि मैंने एक बार वहाँ पे लाइट जलती हुई देखी थी कमरे में आते हुए। तो वो कहता है ठीक है लाइट है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन शाम को चलते हैं, अगर कोई परेशानी होती है कुछ होती है तो मदद के लिए आसपास के लोगों को हम बुला सकते हैं। तो उन्होंने डन कर दिया कि चलो शाम को चलते हैं दोनों। अब शाम को क्या होता है, जैसे ही शाम होती है उन दोनों का ही टाइम और काम ऐसा फंस जाता है कि दोनों में से कोई भी शाम को जा नहीं पाता। और हो सकता है शायद वो उस प्रेत ने ही उनका टाइम तय कर रखा था कि उनको शाम को नहीं रात को जाना है। तो काम निपटाते निपटाते उन दोनों को 10:30 बज गए। 10:30 बजे ये लड़का जिसने भूत देखा था, इसने उस लड़के को कॉल किया कि चल अब चलते हैं यार, शाम को तो अपन जा नहीं पाए, रात को चलते हैं। तो वो कहता है ठीक है चल चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते चलते करते करते भी इन लोगों को भाई 12:30 बज गए उस बंगले के पास पहुंचते पहुंचते। अब ये लोग अपनी गाड़ी से वहां जाते हैं, गाड़ी बंगले से काफी दूर ये लोग पार्क कर देते हैं, और वहां से फिर ये सोचते हैं कि हम लोग पैदल पैदल अब बंगले पे जाएंगे। ठीक है, दोनों गाड़ी से उतरते हैं और पैदल पैदल चलना शुरू करते हैं। तो ये क्या देखते हैं, पीछे इनके एक औरत भी उसी रूट पे जा रही है। तो लाइक कैसा था, जहां इनकी गाड़ी खड़ी थी वहां लाइट जल रही थी,
और ये जिधर की तरफ जा रहे थे वहां बीच में लाइट बंद थी, फिर बंगलों के पास लाइट जल रही थी, तो बीच में एक जगह पे लाइट नहीं थी, ऐसे समझ लो। तो ये लोग पैदल पैदल जा रहे हैं, देख रहे हैं कि पीछे एक लड़की औरत आ रही है नॉर्मली पीछे पैदल पैदल, ठीक है कोई आ रही होगी, काम होगा किसी को कुछ। जाते जाते जब ये उस वाले एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पे लाइट कम होती है, तो वहां से ये जैसे ही पार करते हैं ना, तो ये क्या देखते हैं, वो औरत इन्हें कब पास करके आगे दूसरी वाली लाइट वाले एरिया में पहुंच गई बंगले के सामने, इन्हें पता ही नहीं चला। तो ये दोनों आपस में बात करते हैं कि यार बात करते करते हमें इतना टाइम हो गया, इतना मग्न हो गए हम बात में कि हमें ये औरत भी हमें पास करती हुई गई, हमें दिखाई नहीं दी। तो वो कहते हैं यार हाँ ये बात तो तू सच कह रहा है, लेकिन वो जो औरत थी वो बंगले के जस्ट सामने खड़ी थी और इनकी तरफ कुछ अजीब तरीके से देख रही थी भाई। तो इनको थोड़ा सा आभास हुआ, लाइक डर सा महसूस हुआ इन्हें। तो इन्हें लगा कि यार शायद हमें इस बंगले में नहीं जाना चाहिए, हम लोग वापस चलते हैं। तो अब जैसे ये वापस चलने के लिए मुड़ते हैं, जो औरत इनके सामने थी जैसे ही ये मुड़ते हैं, वो औरत इनके साथ साथ बराबर में चल रही है। अब वो औरत इनके साथ साथ चल रही है, विद इन अ सेकेंड ये पलक झपकते हैं, ये देखते हैं औरत इनकी गाड़ी के सामने, ये गाड़ी खड़ी सामने दिख रही है, उसके आगे वो औरत खड़ी हुई है। जैसा इन्होंने बताया, उस औरत के बाल जमीन से टच हो रहे थे भाई, और उसका बड़ा खौफनाक सा डरावना सा चेहरा था। अब ये जो है फट चुकी है, अब इनको समझ आ चुका है कि हमें घर जाना है। तो जितनी दूर इन्होंने गाड़ी पार्क की थी, वहां से उस बंगले तक के आने का जो समय था वो लगभग 10 मिनट पैदल मान लो, लेकिन इन्हें 15 मिनट हो चुके हैं नॉर्मल स्पीड पे चलते चलते, लेकिन ये अभी भी अपनी गाड़ी के पास नहीं पहुंचे। अब इन्हें डर लग रहा है, इन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा दी है और इन्हें आधा घंटा हो चुका है, लेकिन ये अभी भी अपनी गाड़ी के पास नहीं पहुंचे हैं। ये ऐसा सीन हो गया भाई, दोनों को बहुत डर लग रहा था, लेकिन तभी भी बिना डरे, मतलब कोशिश करके कि ना डरे, और ये चलते चले जा रहे हैं। अब जैसे कि जा रहे हैं, एक टाइम पे ये गाड़ी के पास पहुंचने वाले होते हैं, औरत सामने है, उसे देख के इनकी फट चुकी है, लेकिन वो औरत एकदम से इनकी आंखों के सामने से गायब। अब औरत गायब होती है, इन्हें कुछ नहीं समझ आता, दोनों गाड़ी के अंदर बैठते हैं और जो पंजा ये दाबते हैं भाई, इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं। वो लड़का जिसका उस कॉलोनी में घर था, पहले पड़ता था रिच वाला, उसके घर ये दोनों गाड़ी जल्दी से लगाते हैं और गाड़ी से निकलते हैं, एकदम घर में घुसते हैं, ऊपर भागते हुए उसके कमरे में जाते हैं भाई। इनकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा, दोनों डर चुके थे। दोनों मुंह हाथ धोते हैं, मुंह हाथ धो के ये बेड पे बैठते हैं भाई। जो रिच वाला लड़का होता है वो मुड़ के ऐसे करके विंडो पे देखता है, तो विंडो पे क्या देखता है, उसे लग रहा है कि औरत खड़ी है कोई विंडो के बाहर, लेकिन वो फोकस करके जब देखता है तो हाँ औरत खड़ी थी, कोई उसे झांक रही है, घूर घूर के विंडो से कोई औरत उसे देख रही है। जैसे ही वो ये बात अपने दोस्त को बताता है, उसे भी वो औरत दिखाई देती है विंडो के बाहर। अब वो अपने दोस्त से बोलता है यार ये औरत तो हमारे घर तक आ गई यार, हमारे पीछे पीछे। दूसरा वाला जो दोस्त है जिसने भूत देखा था, वो बोलता है यार हो सकता है शायद ये कोई हमसे मजाक कर रहा है, तूने किसी को बताया तो नहीं था यार। रिच वाला लड़का कहता है नहीं भाई, ये कोई बातें बताने की थोड़ी होती हैं, जितने कम लोगों को बताएं उतना ज़्यादा सही रहेगा, मैंने किसी को भी नहीं बताई भाई। तो कहता है ठीक है। अब दोनों को भनक वो चढ़ चुकी है कि नहीं ये हमें कोई पागल बना रहा है। दोनों अपना मन बना चुके हैं, दोनों अपने गेट से बाहर जाते हैं बैल्कनी वाले और देखते हैं, वॉक मारते हैं वहाँ पे, देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। अब उनके दिमाग में सनक चढ़ चुकी है कि भाई नहीं, अब तो बंगला जाएंगे, अब तू गाड़ी निकाल, अब बंगला जाके होके आएंगे। दोनों भाई गाड़ी निकालते हैं, बंगले के पास गाड़ी लगाते हैं। जैसे ये बड़े वाले गेट को बंगले के खोलते हैं तो ये अंदर घुस रहे होते हैं, तो वहाँ पे जैसे पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, लोगों की क्यारी सी बनी हुई होती हैं, वहां से एकदम से कोई बहुत तेज स्पीड से निकल के बंगले के अंदर घुसता है। इन्होंने बोला कौन है भाई, वो नहीं रुका, जो भी था अंदर चला गया। अब ये मेन गेट पार कर चुके हैं, लेकिन घर का जो गेट होता है उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं खुल रहा है, वो बिल्कुल नहीं खुल रहा है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें। अब अंदर से आवाज आती है, कौन है? ये वाली आवाज किसी आदमी की थी। ये फिर से गेट थोड़ा सा हिलाते हैं, अब की आवाज आती है किसी औरत की, कौन है? अब इन्हें लगता है कि कोई अंदर है। ये बोलते हैं कि अरे हम आपके घर पे कुछ काम से आए थे, हमें आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप गेट खोलेंगे? उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता और ये गेट नहीं खुल रहा है। इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करा जाए। ये लोग घूम के पीछे जाते हैं, देखते हैं कि पीछे एक गेट है जो कि खुला हुआ है। इनका ये समझना था कि जो भी चोर उचक्का कोई यहाँ पे कुछ सामान चुराने आया था, उसने ये गेट खुला छोड़ दिया होगा, या हो सकता है शायद वो प्रेत ने ही उनके आने के लिए ये गेट खोला था। तो ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, अंदर घुसते हैं।
तो उन्हें हल्का हल्का सा ऐसा लग रहा है कि कोई एक कमरा जो है, मतलब जहां वो पहुंचे हैं उसके पार एक और कमरा है, उन्हें लगता है वहां पे कोई खड़ा है लेकिन दिख नहीं रहा है। तो ये बोलते हैं कि क्या आप प्लीज कोई लाइट जलाएंगे, हमें आप दिख नहीं रहे हैं। फिर सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता। इतने में इन्हें ऐसा लगता है कि इनके पीछे से कोई निकल के गया। जैसे ही ये पीछे मुड़ के देखते हैं तो गेट था छोटा वाला जिससे ये आए थे अंदर बैक डोर से। बाहर देखते हैं तो बाहर क्या देखते हैं कि बाहर के जो बंगलों की थोड़ी बहुत लाइट आ रही है वो लाइट इन्हें दिखाई दे रही है, पीछे कोई भी नहीं दिख रहा है इन्हें, लेकिन कोई निकल के गया था। इतने में फिर मुड़ के जब ये आगे देखते हैं तो देखते हैं कि धीरे धीरे करके आगे एक थोड़ी थोड़ी सी रोशनी चल रही है और सामने एक औरत खड़ी हुई है, वही जिसके लंबे बाल थे। अब ये लोग सोचते हैं कि साफ इन्हें कुछ नहीं दिख रहा है, कि अपना फोन निकाल लेते हैं, फ्लैश लाइट जला के उसके पास चल के देखते हैं कि कौन है। अब रिच वाला लड़का कहता है यार मेरे पास तो मेरा फोन है नहीं, शायद मेरा फोन घर रह गया। और वो जो दूसरा वाला लड़का था जिसने पहले भूत देखा था, शायद मेरा फोन तो गाड़ी में रह गया, तू यहीं रुक, मैं गाड़ी में जाता हूँ और फोन लेके आता हूँ। वो कहता है ठीक है। ये लड़का बाहर निकलता है गाड़ी से फोन लेने के लिए, गेट बंद हो जाता है। वो लड़का बाहर निकलता है और वो लड़का वापस नहीं आता, और ये लड़का अंदर बैठे बैठे बेहोश हो चुका है और वहीं पड़ा हुआ होता है। अब इस लड़के की ढूंढ पड़ती है, ढूंढना शुरू करते हैं लोग उसको। 2 दिन तक वो लड़का नहीं मिलता। तीसरे दिन वो लड़का इन्हें यहाँ पड़ा हुआ मिलता है। उसके ऊपर कोई भूत का साया नहीं है, उसके साथ कुछ नहीं हुआ, उसको कोई हॉन्ट नहीं किया जैसे उसने बताया, लेकिन वो 2 दिन तक वहीं पड़ा था और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो कई महीनों से वहां पे पड़ा हुआ है। लेकिन वो कई महीनों से नहीं, सिर्फ 2 दिन से वहां पड़ा हुआ था। फिर क्या देखा जाता है, उसको देखा जाता है कि उसके कपड़ों पे जाला हो गया है, जो कि नॉर्मली होना पॉसिबल नहीं है। लाइक मकड़ी जो होती है वो किसी इंसान के कपड़े या इंसान के शरीर पे कभी जाले नहीं बनाती जब तक उसको आदेश ना दिया गया हो ऐसा करने के लिए। अब जब लोग उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आए थे, तो वो बताता है कि मैं और मेरा दोस्त 2 जने आए थे। लेकिन जब उस दूसरे दोस्त से पूछा जाता है, वो बोलता है भाई इसका और मेरा प्लान बना था आने का, लेकिन मैं इसके साथ नहीं आया। अब जो अमीर लड़का है वो उस बात से गुस्सा हो जाता है कि क्या मैं पागल हूँ जो मैं यहाँ पे आया, मेरा सिर घूमा हुआ है या मेरा दिमाग हटा हुआ है कि मैं अकेला यहाँ आऊँगा और यहाँ पड़ा रहूँगा पागलों की तरह। वो भी सच बोल रहा था, वो नहीं आया था, उसके साथ कोई और उसका दोस्त बन के वहाँ पे आया था, वही आत्मा। लेकिन वो जो रिच वाला लड़का था उसने अपने दोस्त से बात करनी बिल्कुल बंद कर दी। कभी भी उसने उससे बात नहीं की ज़िंदगी में, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने वो झूठा हो गया था। लेकिन जब से ये इंसिडेंट उसके साथ हुआ, उसके बाद उस कॉलोनी में जितने लोग रह रहे थे उन सबके साथ वो चीज़ें उन्हें महसूस होने लगी। आते जाते लोगों को दिखने लगा कि कुछ तो यहाँ है, कभी छत पे कभी विंडो में, कुछ ना कुछ वहाँ दिखता रहा। बहुत ज़्यादा हॉन्ट करने लगा उन लोगों को। लोगों ने उस गली से निकलना ही बंद कर दिया। आसपास वाले लोगों ने रात को अपना घर खोलना बंद कर दिया। पर्दे वर्दे लगा के लोग वहाँ सोते थे। लेकिन अब फाइनली वो फ्लैट या बंगलो किसी और ने खरीद लिया है। तो मैं ऐसा होप करता हूँ कि जब वो उसे खरीद रहे हैं या उसमें रहने जाएंगे तो प्रॉपर पूजा पाठ वगैरह करवा के जाएंगे। जैसे मैंने मकान का नाम रिवील नहीं किया है, वो इसीलिए कि उन लोगों को ये बात पता चलेगी तो थोड़ा सा अजीब हो जाता है यार चीज़ें। तो यही एक कहानी थी, ये काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड लगी मुझे, तो मैंने इसलिए इसको 10वें नंबर पर रखा है। ऐसे ही हम पूरी सीरीज़ चलाएँगे इंडिया की टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की कहानियों के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इनको लाइक करते रहना, मैं पूरी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। और अगर आप अपनी कोई कहानी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे मेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहाँ पे जाओ, अपनी पूरी कहानी डिटेल में मेरे को लिख के भेजो। मुझे अच्छी लगेगी तो मैं पूरी नरेट करूँगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बिना देरी के यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, मोटिवेशन मिलता है मेरे भाई। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ, पीस आउट।